प्यारे साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि देखो नाम से पता चल रहा है, इस प्रश्नावली में हम अवकलज के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। अवकलज का यूज करना सीखेंगे कि अवकलज का यूज होता कैसे है। पिछली प्रश्नावली में हमें पूरी एक्सरसाइज में अवकलन ही अवकलन के बारे में पढ़ा, आखिर उनका डेली लाइफ में यूज कैसे होता है वो भी जान लेते हैं। बहुतों को उत्सुकता भी रहती है कि गणित का उपयोग क्या है वैसे डेली लाइफ में। ठीक है, वो तो बहुत बड़ा ग्रंथ हो जाएगा, ज़्यादा बोलने लगेंगे। तो अभी तो हम प्रश्नावली की बात करेंगे कि पिछली प्रश्नावली का यहाँ पर यूज क्या है। ठीक है, तो जैसे कई बार क्या होता है ना कि टंकी में पानी के परिवर्तन की दर की बड़ी सी टंकी दे रखी है, वो चाहे घनाभ के आकार की हो या फिर वृत्त के आकार की हो। ठीक है, या फिर सॉरी उसकी बेलन के आकार की हो। तो इनके पानी में परिवर्तन की दर, पानी में परिवर्तन की दर कैसे कि कई बार होता है कि जैसे हमने पाइप छोड़ दिया उसमें पानी की टंकी में, और इस दर से वो पानी आ रहा है कि पर मिनट इतना, ठीक है ना, इतना घन मीटर या सेंटीमीटर क्यूब जो भी दे रखा होता है क्वेश्चन में, तो कितनी देर में भर जाएगी या कितनी देर में खाली हो जाएगी। अगर खाली कर रहे हैं तो कितनी देर में खाली हो जाएगी। पानी में परिवर्तन की दर अगर खाली कर रहे हैं तो ऊपर इतना भरा है तो इतनी देर में कितना खाली हो जाएगा, या इतना खाली हो जाएगा तो उसको कितना समय लगेगा, या इतना खाली है तो उसको इतना भरने में कितना समय लगेगा। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, कई बार प्लेन उड़ रहा है तो उसकी मैक्सिमम हाइट या मिनिमम हाइट के बारे में पूछ लिया जाता है। कई बार कार चल रही होती है तो एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस में उसके वेग में परिवर्तन की दर ज्ञात करके कुल टाइम ज्ञात कर दिया जाता है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्नावली में हम क्या करेंगे कि दूरी, क्षेत्रफल, आयतन, इनमें परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे किसी अन्य राशि के सापेक्ष या फिर समय के सापेक्ष। ठीक है, इनमें परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे। इनमें ज्यादा अलग से कोई भी फॉर्मूले नहीं है, फॉर्मूले हमने अवकलन के पिछली प्रश्नावली में ही पढ़ रखे हैं। ठीक, तो यहाँ पर नया क्या है, यहाँ पर नया देखने के लिए हमें कुछ एक इन ज्यामितियों के क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र लिखने होंगे, क्योंकि वही बात आ गई कि टंकी की बात है तो बेलनाकार, अब बेलन का क्षेत्रफल ही नहीं पता, उसका आयतन ही नहीं पता, तो उसके परिवर्तन की दर कैसे ज्ञात करेंगे। कि पानी की बात हो रही है टंकी में, तो टंकी में पानी की बात करेंगे तो वहां पर बात आती है आयतन की। ठीक है, अब बेलन का हमें आयतन ही नहीं पता तो उसके परिवर्तन की दर ज्ञात कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें, कई बार वृत्ताकार वृत्त की वलय दे दी होती है या खेत की बात होती है ना, घनाभ या आयत, कोई सा भी कुछ भी ज्यामिति दी हो सकती है। गुब्बारे की बात हो जाती है कि हवा निकल रही है तो कितनी देर में पूरी हवा निकल जाएगी, है ना, इस टाइप के। तो गुब्बारा कैसा होता है, गोलाकार, गोले का आयतन ही नहीं पता तो कैसे बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारे सूत्र लिखने होंगे हमें। तो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिख रहे हैं पहले प्रश्नावली शुरू करने से पहले, फिर थोड़ा सा और जानेंगे, फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक, तो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक, पहला है वर्ग। क्या है? वर्ग, स्क्वायर। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, तो जैसे इसकी भुजा की लंबाई अगर हम x मानेंगे तो ये भी x हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी, कुछ भी मान सकते हो। मानने को तो क्या है, जनरली हम x ही मानते आए हैं तो x ही मान लो। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, अब देखो डिनोट किससे करना है, ए से करना है, ए फॉर एरिया। ठीक है, अब क्यों करते हैं, जैसे कई बार उसके क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर दे दी तो वो जैसे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड दे दिया, तब ये मान किसका है, ये वास्तव में डिनोट किससे करेंगे, दे तो दिया लेकिन डिनोट किससे करेंगे, व्यक्त किससे करेंगे, तो डी ए अपॉन डी टी। भाई सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर की बात करें, ये लास्ट में लिखवा भी दूंगा मैं, है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर की बात करें तो सीधी सी बात है, देखो यहाँ पर क्षेत्रफल कई बार क्वेश्चनों में दिया होता है, कई बार नहीं दिया होता कि हवा के निकलने की दर, ठीक है, या पानी के निकलने की दर। अब वह निकलने की दर दे रखी है हमें, तो कई बार चलो पानी की जनरली बात हो जाती है, लेकिन पता नहीं चलता कई बार क्वेश्चनों में कि ये आयतन दे रखा है या ये क्षेत्रफल के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो हमें उसका क्या देखना है, मात्रक देखना है, ये लास्ट में लिखवा भी दूंगा मैं, मात्रक देखना है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मतलब क्षेत्रफल दे रखा है, पर सेकंड मतलब नीचे क्या दे रखा है, समय दे रखा है, तो इससे डिनोट करना है डी ए से। ठीक है, ए से व्यक्त करना है, डी मतलब डिफरेंशिएशन, डी बोले तो डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन, किसका, ए का, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। ठीक है, इनकी बात कर रहे हैं हम। ओके, तो किससे व्यक्त करते हैं हम, ए से व्यक्त करते हैं, और इसका क्षेत्रफल होता क्या है वैसे,
भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब वहां भुजा स्क्वायर तो लिखेंगे नहीं, भुजा एक्स मान रखी है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है। सेकंड है वर्ग का परिमाप। क्या? परिमाप। परिमाप को हम व्यक्त करते हैं पी से, पेरीमीटर। ठीक है, तो चारों भुजाओं का योग, चारों तरफ से योग ही परिमाप होता है। ठीक है, तो चारों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा? 4x। ठीक। दूसरा हम लिखें आयत, तो दूसरा देखिए आयत, रेक्टेंगल। लंबाई x, चौड़ाई y। अगर ये x है तो ये भी x होगी और ये y होगी। तो इसमें अगर पहला लिखें आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल व्यक्त करने का तरीका वही a से, क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, x इंटू वाई। ठीक है, और आयत का परिमाप, आयत का परिमाप p, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, सारी भुजाओं का योग। तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y, 2 कॉमन ले सकते हो आप, तो x प्लस वाई। ये आयत का परिमाप आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे हम वृत्त की। सारे सूत्र लिखने होंगे यहां पर। ठीक है, निगाहें क्यों चुराती है, ये चेहरा क्यों छुपाती है, जरा सबको यहाँ बतला, मेरा दिल तोड़ने वाली जरा मेरे सामने तो आ, मेरा दिल तोड़ने वाली जरा मेरे। भाई इससे देखो ऐसे ही बनता है यहाँ पर, है ना, मैं वैसे ही बना देता हूँ, आपको समझना होगा, मेरी भावनाओं की कद्र करनी होगी आपको, करनी चाहिए, आपको करनी भी चाहिए। इसकी त्रिज्या आर, वृत्त की त्रिज्या अगर आर लें, वृत्त की त्रिज्या अगर आर लें तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड वृत्त का, वृत्त की परिधि, परिधि या परिमाप, कई बार परिमाप भी लिखा आता है। ठीक है ना, P बराबर 2 पाई आर। ठीक। तीसरे में ही अगर बात करें अर्धवृत्त की, सेमी सर्कल, तो ये अगर इसकी त्रिज्या r है तो अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप P बराबर, देखिए क्या होगा, क्षेत्रफल भी चलो बाद में लिख ही लेंगे। ये जो अगर वृत्त होता तो टोटल वृत्त की परिधि क्या होती? 2 पाई आर, उसमें से आधी हो गई तो ये हो जाएगी पाई आर। लेकिन यहां पर ये आर यहां से लेकर और यहां से लेकर ये आर, तो आर और आर मिलकर 2 आर ये हो गया, है ना। देखिए ये जो है ना, ये यहां से लेकर ये आर और यहां से लेकर ये वाला आर, तो 2 आर ये हो गया, और ये इसकी परिधि इधर, ये वृत्त की आधी, तो ये पाई आर, तो टोटल हो जाएगा पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है, और दूसरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये डिनोट करते हैं हम ए से, तो पाई आर स्क्वायर तो पूरे का होता है और उसका आधा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2। ठीक, तो ये हो गया वृत्त। चौथा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज, ट्रायंगल। तो अगर इसके शीर्ष 3 ए बी सी हैं, ये इसकी हाइट h, बेस b, वैसे ये काम आएगा नहीं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल a बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो b इंटू एच, ये 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो 1/2 b इंटू एच। अब आ जाओ घन पर,
जो जितने भी नंबर का है घन। क्यूब, घन बनाइए पहले आराम से, बड़े आराम से बनाइए। इसकी भुजा की लंबाई, किसी भी कोर की लंबाई अगर एक्स है, देखो सारे इसमें कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। एक ये अपने सामने वाला, एक ये उसके पीछे वाला, ये ठीक है, दो ये के ऊपर टॉप वाला, एक ये नीचे बॉटम वाला, ठीक है, चार, एक ये साइड वाला और एक ये साइड वाला, टोटल हो गए 6। तो प्रत्येक भुजा, सॉरी प्रत्येक फलक वर्गाकार होती है। तो देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है एक्स स्क्वायर। अगर कोर की लंबाई एक्स ले तो होगा एक्स स्क्वायर, तो 6 वर्गों का कितना हो जाएगा, 6x²। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो या केवल क्षेत्रफल बोलो या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, इसमें तो वही बात है। तो ए से व्यक्त करो या सरफेस एरिया एस से व्यक्त करो, क्या होता है 6x² बराबर 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा है घन का आयतन, घन का आयतन v बराबर x³ भुजा का क्यूब, ठीक है। अच्छा अब लिखते हैं घनाभ के बारे में। घनाभ क्यूबॉइड, तो ये भी बना लो बड़े आराम से पहले। तेरे दिल में हम आ गए, तेरे दिल में रहेंगे, तुझे अपना कहेंगे झूठा। तो अगर लंबाई L है, चौड़ाई B है, ऊंचाई H है, लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए भाई ए से डिनोट करेंगे, तो यहां पर देखो ये एक आयताकार फलक, ये भी आयताकार फलक, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2LB, 2LB भाई, LB इसका और LB ही इसका, तो 2LB। ऐसे ही इसका BH हो जाएगा, तो इधर का भी BH, तो 2BH। फिर इसका HL है ना, ये पीछे वाली का, ठीक है, तो सामने वाली का भी 2H, तो HL, तो दोनों मिलाकर 2HL, दो कॉमन ले लो, LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। वैसे काम आएगा नहीं इतना। सेकंड है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, और ये भी शायद ही काम आए, V बराबर LBH, क्या L लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हो गया अपना घनाभ। उसके बाद हम बात करें तो शंकु और बेलन और गोला, ठीक। तो शंकु, कोण, ये इसकी ऊंचाई, ये इसकी त्रिज्या, ये समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन जाएगा AOB, ये इसकी ऊंचाई है, ये तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। ये शंकु वही जैसे जोकर की टोपी, या फिर आइसक्रीम खाते हैं, वो भी कई बार कई कई आइसक्रीम शंकु की टाइप की आती है, जैसे आप ये एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है।
ये एग्जाम्पल ले सकते हो। तो ये किसका है, ये कैसी ज्यामिति है, शंकु की है। ठीक है, जोकर की टोपी ऐसी आती है, या फिर हम आइसक्रीम खाते हैं तो ऐसी आती है, नीचे से हम पकड़ लेते हैं और ऊपर से, है ना। तो ये, अब ये देखिए, इसको हमने डायग्राम को ऐसे बनाया है। तो ये एक तो सीधी ऊंचाई होगी, ठीक है, और एक ये तिर्यक ऊंचाई, तिरछी, और ये नीचे जो वृत्ताकार भाग है, ये जो नीचे वृत्ताकार भाग है ना, ये है ना, इसकी त्रिज्या है आर। ठीक, तो शंकु की त्रिज्या त्रिज्या आर, ऊंचाई एच, और तिर्यक ऊंचाई एल है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, यहां पर समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज ए ओ बी में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, किसी को भी आप आधार या लंब मान सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। देखो, अगर न्यून कोण यहां पर है तो आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। अगर न्यून कोण यहां पर है तो आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये याद रखना है आपको। अब इसमें होंगे दो तो क्षेत्रफल और एक आयतन। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पार्श्व भी लिखा आता है, वक्र की जगह पार्श्व भी लिखा आता है। ये होगा ए से डिनोट करेंगे, और ये होता है पाई आर एल। ठीक है, तो पार्श्व या वक्र पृष्ठ कर्व्ड एरिया कौन सा होता है, जिसको हम अगर सरफेस पर, समतल पर अगर लुढ़काएं तो जो टच होता है ना, वो वाला भाग। तो अगर इसको लुढ़काएंगे तो ये वाला भाग जिसको हम टच कर सकते हैं, ये वाला भाग क्या होगा, पार्श्व एरिया या वक्र पृष्ठीय। ठीक है, ये थोड़ी टच होगा, है ना। तो पार्श्व एरिया ये वाला होगा। ओके, अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एस बराबर, एक तो ये जो है ना, ये वक्र पृष्ठ, और ये जो नीचे का वृत्ताकार भाग है, ये वैसे डायग्राम में ऐसा दिख रहा है लेकिन वृत्ताकार भाग ये है। ठीक है, अब डायग्राम तो क्या है ना, 2D में बन रहा है, यहाँ पर 3D में तो बन नहीं रहा। तो ये जो ये भाग है ना, ये वृत्ताकार भाग, ठीक, तो ये वृत्ताकार भाग और ये वक्र पृष्ठ दोनों मिलकर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेंगे। तो वक्र पृष्ठ तो है पाई आर एल और वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और कई बार यूज करने के लिए हम देखो पाई आर कॉमन ले सकते हैं, एल प्लस आर हो जाएगा। वैसे क्वेश्चनों में हम ये वाला नीचे वाला कभी यूज करेंगे नहीं, ये वाला ही यूज करेंगे। ठीक है, तीसरा है शंकु का आयतन, डिनोट करेंगे हम वी से, और वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका आयतन होता है। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे बेलन की। सिलेंडर, अब देखिए बेलन कैसा होता है, ये बेलन है जिसमें ये तो है पार्श्व पृष्ठ, ठीक है ना, और ये है वृत्ताकार भाग, ठीक, जिसकी ऊंचाई ये है एच ले ले, और वृत्ताकार भाग की त्रिज्या आर। ठीक है, तो त्रिज्या आर और ऊंचाई एच ले। ओके, तब शंकु का, सॉरी, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड एरिया, ये होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इस ज्योमेट्री की बात करें, ठीक है, इस ज्योमेट्री की बात करें तो ये है बेलन का एग्जांपल। ये जो एरिया, इसको अगर लुढ़काएंगे हम तो ये वाला भाग समतल को टच करेगा, तो ये तो है इसका वक्र पृष्ठ, और ये जो दोनों वृत्ताकार भाग है ना, ये कैसे हैं, वृत्ताकार भाग। इसकी त्रिज्या हमने आर ली है, इसकी ऊंचाई हमने एच ली है, तो ये भी और ये भी दोनों सेम से। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, इस क्षेत्रफल की बात हो रही है ना,
इस वाले की बात हो रही है, इस वाले की। तो ये तो होगा 2πr/h। दूसरा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। S बराबर ये होगा 2πr/h प्लस 2πr²। 2πr², क्योंकि इसमें दो वृत्त हैं, एक तो ये वाला और एक नीचे वाला, ये और ये दोनों वृत्तों का भाग। तो यहाँ से कई बार अगर आप करना चाहो तो 2πr ये कॉमन ले सकते हो, h प्लस r। वैसे हम यूज लेंगे नहीं, वो यूज हमेशा ऊपर वाला ही लेंगे हम अपने यहाँ पर। तीसरा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है v बराबर πr²h। शंकु का और बेलन का एक जैसा ही होता है। शंकु के आयतन को कैसे याद करते हैं, बेलन के आयतन का 1/3 होता है, इसमें 3 का भाग दे देंगे तो शंकु का आयतन आ जाएगा। अब लास्ट में बचा अपने पास गोला। गोला, स्फेयर, डायग्राम तो इसका भी वृत्त के जैसा ही बनेगा, लेकिन वृत्त क्या है ना, केवल गोल गोल वैसे चकती सी होती है, ये गोल पूरा 3D में होता है, ठीक है। ये इसकी त्रिज्या अगर r लें, अंदर वृत्ताकार भाग की अगर त्रिज्या r लें, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें वक्र वगैरह कुछ भी नहीं होता, जो होता है वो पूरा पृष्ठीय ही होता है। अगर गोले की बात करें, अर्धगोले में तो फिर भी वक्र वगैरह की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब अपने पास अर्धगोला आएगा नहीं तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है a बराबर 4πr²। और दूसरा, गोले का आयतन v बराबर 4/3πr³, ठीक है। ये जितने भी सूत्र लिखे हैं वो सारे आपको याद करने हैं। अब प्रश्नावली शुरू करने से पहले 2-3 बातें आपको याद रखनी होंगी। एक तो इनके मात्रक की, ठीक है, मात्रक, राशि, इधर हम राशि लिख लेते हैं और इधर मात्रक लिख लेते हैं। बस 2-3 की बात करेंगे। लंबाई, लंबाई की अगर बात करें तो इधर इसका मात्रक होता है इकाई या यूनिट। अब इसमें कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इकाई स्क्वायर, ठीक। अब इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, मीटर स्क्वायर हो सकता है, mm स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। आपको केवल ये सेंटीमीटर या मीटर के ऊपर स्क्वायर है या पावर 1 है या क्यूब है, इस पर ध्यान देना है, ठीक। आयतन, इकाई स्क्वायर, ये इकाई क्यूब, आयतन का होता है इकाई क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, मीटर क्यूब भी हो सकता है, मिलीमीटर क्यूब भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। जैसे किसी भी क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए, मेन बात, अब आपको दो चीज़ें बिल्कुल मोस्टली इसमें समझनी है कि आपको पहले तो क्वेश्चन करते टाइम मात्रक पर ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या है ना, कई बार हमें ये नहीं दिया होता कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इतनी है या आयतन में परिवर्तन की दर इतनी है, वगैरह वगैरह। आपको इतना कुछ भी नहीं देगा, आपको दे देगा कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान देना है, इसके मात्रक पर ध्यान देना है। क्वेश्चन में किस राशि का मान दे रखा है उसको पहचानने के लिए आपको क्या देखना है, मात्रक पर ध्यान देना है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब ये किसका दे रखा है, ऊपर एरिया दे रखा है। डीए किसके सापेक्ष, सेकंड, टाइम के सापेक्ष, क्योंकि सेकंड है तो dA/dt की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर यहाँ क्यूब दिया होता तो dV/dt होता, क्योंकि आयतन का मात्रक होता सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और केवल सेंटीमीटर होता तो ये dx/dt या dr/dt या dl/dt, भाई दूरी को जिससे भी डिनोट करें। अगर वृत्त की बात हो रही है तो त्रिज्या की बात हो रही है तो dr/dt ले लेंगे, या वर्ग की बात हो रही है तो dx/dt की बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या देखना है, मात्रक देखना है, ठीक है ना, उसी से आपको पहचान होगी। दूसरी बात आपको क्या देखनी है कि कई बार हमें परिवर्तन की दर पूछ ली जाती है, ठीक। कई बार हमें दे दी जाती है कि इसके परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, तो क्वेश्चन में या तो वो दिया होगा, कि इसके सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, जिसके भी सापेक्ष अपने को ज्ञात करनी होगी वही दिया होगा। और या फिर अगर नहीं दिया हो तो हमेशा परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष ज्ञात करें। किसके सापेक्ष ज्ञात करें, समय के सापेक्ष। तो जो भी मैंने बोला है वो लिख लीजिए आप,
ठीक है, अभी जो दो बातें बोली है वो आपको लिख लेनी है। ठीक, एक तो मात्रक वाली कि राशि का मान पता कैसे करें, मात्रक देखकर। दूसरा कि या तो प्रश्न में हमें परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष याद करनी है, वो दिया होगा, और अगर नहीं देता है तो हमेशा परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष याद करें, समय t के सापेक्ष। ठीक है, अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। उससे पहले हम एग्जांपल्स करेंगे। ओके, जिसमें पहला एग्जांपल है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। किसके परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल मतलब a, किसके सापेक्ष, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब r बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब किसके सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, r के सापेक्ष। तो r के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dA अपॉन dr इक्वल टू d अपॉन dr ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो dA अपॉन dr इक्वल टू पाई तो बाहर आ जाएगा, d अपॉन dr ऑफ आर स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2r। ठीक है, तो dA अपॉन dr की वैल्यू आ गई अपने पास पाई इंटू 2r, और सिंस r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r की वैल्यू रख दीजिए। तो dA अपॉन dr इक्वल टू 2 पाई, r की वैल्यू 5, तो आ जाएगी 10 पाई। अब इसके मात्रक की बात है तो देखिए सेंटीमीटर में दे रखा है, तो एरिया क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर, और r के सापेक्ष ही दे रखा है तो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो 10 पाई सेंटीमीटर। ओके, दूसरा एग्जाम्पल है, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। देखिए, माना घन की कोर x सेंटीमीटर की बात कर रहा है तो सेंटीमीटर में मान लीजिए। ठीक है, माना घन की कोर x सेंटीमीटर है। ठीक, दिया है, क्या दिया है, घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से dv अपॉन dt बराबर 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, पर सेकंड दिया है तो इसलिए नीचे आ गया t, सेंटीमीटर क्यूब मतलब v। ठीक है, अब इसने क्या पूछा, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो चूंकि अब इसको छोड़ दीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल a बराबर 6x स्क्वायर, यही होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6x स्क्वायर। तो t के सापेक्ष जब कुछ भी नहीं दे रखा हो, या क्वेश्चन में दे रखा हमें t के सापेक्ष, तो अवकलन इसका भी t के सापेक्ष से याद करना होगा। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर dA अपॉन dt 6d अपॉन dt ऑफ एक्स स्क्वायर। तो dA अपॉन dt अपने पास आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो ये आ जाएगा 12x, फिर x का dx अपॉन dt। ओके, बोलिए कोई दिक्कत। अब बात ये है कि x की वैल्यू तो हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, है ना, लेकिन dx अपॉन dt की वैल्यू नहीं दे रखी है, नहीं दे रखी, तो वो यहां पर याद करनी होगी। चूंकि घन का आयतन क्या होता है, v बराबर एक्स क्यूब। ठीक है, तो t के सापेक्ष, भाई ये जो दे रखा है इसकी वैल्यू भी तो कभी काम में लेनी है ना, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dv अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ एक्स क्यूब। तो dv अपॉन dt
इक्वल टू में दे रखा है 3x² अवकलन आ जाएगा और dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1/3x² dv अपॉन dt। अब ये रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। dx अपॉन dt की वैल्यू 1/3x² dv अपॉन dt, ठीक। तो इसलिए dA अपॉन dt की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 12x और dx अपॉन dt की वैल्यू है 1/3x² dv बटा dt। देखो 1x से x कट जाएगा, 3 से ये 12 4 बार कट जाएगा, तो 4/x की वैल्यू कितनी दे रखी है, एंड यहाँ लिख लीजिए x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 4/10 और dv बटा dt की वैल्यू दे रखी है 9, ठीक है। 2 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 5 बार, तो 9 दूनी 18/5 dA अपॉन dt की वैल्यू है, तो भाई क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 18/5। ओके। थर्ड क्वेश्चन अपने पास, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, ठीक है। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम पत्थर डालते हैं, पत्थर ही क्या, पत्थर अगर किसी ने नहीं भी डाला होगा तो कभी कभी भरे हुए पानी में कभी बूंद को पड़ते हुए देखा होगा, या कुछ आपने कभी कभी खुद ने भी डाल के देखा होगा। कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा तो होगा, बाल्टी में देख लिया होगा, है ना, या ग्लास में देख लिया होगा, कभी ना कभी आपने कुछ ना कुछ गिरते हुए देखा होगा। तो वहां पर तरंगे उठती हैं, और वो तरंगे उठकर कैसी बनती हैं, वृत्ताकार, ठीक है ना। वो चारों तरफ से गोल गोल बनती हुई किनारे तक जाती हैं, तो वृत्ताकार पथ में गति करती हुई जाती हैं। तो क्या है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं, ठीक है। तो माना वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बराबर r। तो वो जो त्रिज्या की बात हो रही है कि वो जो त्रिज्या है ना, वो बढ़ती जाती है। एक छोटा सा वृत्त बनता है, फिर वो किनारे तक बढ़ता 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 बहुत बड़ा बन जाता है, ठीक है। तो उसकी त्रिज्या में परिवर्तन की दर वो किस गति से बढ़ रही है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो dr अपॉन dt, ये dr अपॉन dt की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या r बराबर, r की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उस क्षण गिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है a बराबर πr²। तो r के सापेक्ष, अब यहां पर किसके सापेक्ष दे रखा है, t, ठीक है। तो t के सापेक्ष अवकलन करना होगा अपने को। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dA अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ πr²। तो dA अपॉन dt बराबर, इसका तो क्या हो जाएगा 2πr, ठीक है, और किसका, r का भी t के सापेक्ष dr अपॉन dt। तो 2π, r की वैल्यू कितनी है 10, dr अपॉन dt की 4। तो ये हो जाएगा, देखो 10 चौक 40, 40 दूना 80 पाई डी अपॉन डी टी। अब मात्रक क्या आएगा, ऊपर क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर में हमें दे रखा है, तो ऊपर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे टाइम है तो पर सेकंड, ठीक है। ये आ जाएगा अपना फाइनल आंसर। ओके। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, किसी आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। अब घट रही है, इसका मतलब चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा यहाँ पर, ठीक है। और बढ़ रही, इसका मतलब प्लस का रहेगा। और चौड़ाई y 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 10 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर, तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो माना आयत की लंबाई x एवं चौड़ाई y, तब dx अपॉन dt क्या दे रखा है, देखो लंबाई तो
3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर, पर मिनट की दर से घट रही है तो माइनस आएगा 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक। और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। ठीक है। x बराबर 10 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर, इतना हमें दे रखा है। ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, परिमाप में परिवर्तन की दर। परिमाप क्या होता है, परिमाप p बराबर 2x प्लस वाई, यही होता है परिमाप, p से व्यक्त करते हैं और होता क्या है 2x प्लस वाई। ठीक। अब किसके रूप में दे रखा है, t के रूप में, तो t के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dp बटा dt बराबर 2 तो रहेगा बार d बटा dt x प्लस वाई। ठीक। तो यहां पर अपने पास आ जाएगा dp बटा dt बराबर 2 तो रहेगा बार dx बटा dt प्लस dy बटा dt। तो 2 dx बटा dt -3 और dy बटा dt प्लस का 2, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 गुणा 2, तो माइनस का 2 dp बटा dt। पैरामीटर क्या होता है, वही लंबाई, मतलब सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है कि पैरामीटर, परिमाप घट रहा है, परिमाप घट रहा है और उसके घटने की परिवर्तन की दर कितनी है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है। और क्या पूछा है इसने, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो इसको चलो मिटा लेते हैं। बी आयत का क्षेत्रफल, ए बराबर एक्स वाई लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डी ए बटा डी टी इक्वल टू डी बटा डी टी ऑफ एक्स वाई। तो डी ए बटा डी टी बराबर एक्स को रख लो, वाई का कर लेंगे डी वाई बटा डी टी, प्लस वाई को रख लेंगे, एक्स का कर लेंगे डी एक्स बटा डी टी। अब वैल्यू रख दीजिए सबकी। एक्स की वैल्यू तो कितनी थी, दे रखी है अपने को 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और डी वाई बटा डी टी की वैल्यू कितनी थी, 2, प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी 6 और एक्स की डी एक्स अपॉन डी टी की माइनस का 3, तो 10 दूनी 20 माइनस का 18, तो डी ए बटा डी टी अपने पास आ जाएगा 2। और देखिए इसका मात्रक क्या होगा, ऊपर क्षेत्रफल है सेंटीमीटर में था तो ऊपर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे टी मतलब सेकंड, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से क्षेत्रफल बढ़ रहा है। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास एग्जाम्पल नंबर 5। क्या कह रहा है, किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत cx कॉस्ट कितनी दे रखी है, 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। ठीक। अब क्या कह रहा है, से प्रदत्त है सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है। ठीक है। 3 इकाई x इकाइयों की संख्या है और सीमांत लागत ज्ञात करनी है जब x का मान 3 हो। और क्या कह रहा है, जहां सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट से हमारा अभिप्राय किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण लागत में, संपूर्ण लागत ये जो भी जितनी भी दे रखी है, तात्कालिक परिवर्तन की दर से है। तात्कालिक परिवर्तन की दर मतलब, परिवर्तन की दर का मतलब अवकलन। ठीक है। तो सीमांत लागत एम सी मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू डी सी अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष। क्या कह रहा है, संपूर्ण लागत में तात्कालिक किसी स्तर पर उत्पादन
अब उत्पादन किससे व्यक्त कर रहे हैं, एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स इकाइयों की, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एम सी मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू डी सी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। तो आ जाएगा एक्स क्यूब 3 को आगे गुणा 0.005 एक्स स्क्वायर प्लस 2 आगे गुणा 0.02 एक्स प्लस 30, एक्स बराबर 3 पर। तो एम सी एट एक्स इक्वल टू 3, तो 3.005 3 का स्क्वायर प्लस 2.02 इंटू 3 प्लस 30। कैलकुलेशन आप कर लेना, फाइनल आंसर लिख देता हूँ मैं 30.015 रुपये, 30.015 रुपये, ये आपका फाइनल आंसर हो जाए। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6 है, वो कह रहा है कि किसी उत्पाद की एक्स इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में दे रखी है। आर एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। जब x इक्वल टू 5 हो तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए। जहां सीमांत आय से हमारा तात्पर्य है मार्जिनल रेवेन्यू, से हमारा तात्पर्य है से हमारा अभिप्राय किसी क्षण विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष संपूर्ण आय के परिवर्तन की दर से है। संपूर्ण आय के परिवर्तन की दर, और वो भी किसी क्षण की गई। अब वो किसी क्षण क्या है, वही एक्स इकाइयों की बात हो रही है, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, वही सेम क्वेश्चन है उसके जैसा ही, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब भी इनमें परिवर्तन की दर पूछे तो हमेशा एक्स के सापेक्ष अवकलन करके जितनी भी इकाइयों के लिए पूछ रहा है उसके सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो एम आर डी आर अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। ओके, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक। तो एम आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 6x प्लस 36। ओके, x इक्वल टू कितने पर पूछा अपने को, 5 पर। तो एम आर एट x इक्वल टू 5 कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 प्लस 36, तो 30 तो ये हो जाएगा, है ना, 30 तो ये हो जाएगा और 36 ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 66। ठीक है, रुपए की बात हो रही थी तो रुपए। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।